सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अब प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगी कि अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाए या फिर किसी और जेल में। जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाए। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके। 24 जनवरी 2019 को अंसारी रोपड़ जेल में बंद है। इतने दिन में अंसारी अस्पतालों में इलाज के लिए तो जेल से बाहर निकला, लेकिन कोर्ट एक भी बार नहीं गया। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो कभी से हवाला देकर पेश नहीं हुआ। जेल से ही 54 बार तारीखें लेता रहा। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज है। मऊ सदर सीट से विधायक अंसारी यूपी की जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वस्त्र आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई। बता दें कि गैंगस्टर को लेकर यूपी और पंजाब सरकार के बीच जंग छिड़ गई। मुख्तार ने पहले ही कहा कि यूपी में मुझे जान का खतरा है, तो 2 साल में यूपी पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब जा चुकी है, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार अंसारी को डिप्रेशन, शुगर व रीढ़ की बीमारियां हैं। डॉक्टरों ने उसे किसी अन्य जगह शिफ्ट करने से मना किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये मामला कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये मुकदमा इस वक्त गवाही चल रहा है। मामले से जुड़ी तमाम फाइल अभी वाराणसी कोर्ट के स्पेशल एमपी एमएलए नहीं आ सकी है। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। इस मामले में भी तेजी से सुनवाई चल रही है। तीसरा मुकदमा आजमगढ़ जिले में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। मुख्तार पर इस मामले में भी इसकी धारा 302 यानी हत्या और 120 बी यानी कि साजिश रचने का है। इस मामले में अभी मुख्तार पर आरोप तय नहीं हुए हैं। मुख्तार के खिलाफ चौथा मुकदमा हत्या के प्रयास से जुड़ा है। ये मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में आईपीसी की धारा 307 और 120 बी तहत दर्ज हुआ था। मुकदमे की प्रक्रिया साल 2010 में ही शुरू हो गई थी। इसमें मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हो चुका है। मुख्तार का मामला अभी ट्रायल की स्टेज पर है और काफ़ी दिनों से सुनवाई ठंडी पड़ी हुई है। मुख्तार के खिलाफ 5वां मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा है। ये मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए हैं। पहला आईपीसी की धारा 419, 420 और 467 यानी धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े का है, तो दूसरा आर्म्स एक्ट से जुड़ा है। इस मामले में अभी मुख्तार पर अदालत से आरोप तय होना बाकी है। आरोप तय होने के बाद ही ट्रायल यानी कि मुकदमा शुरू होगा। मुख्तार के खिलाफ छठा मुकदमा वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी देने से जुड़ा हुआ है। ये मुकदमा साल 2012 से शुरू हुआ है और इसमें आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज है। इस मामले में अभी मुख्तार पर आरोप नहीं हुए हैं। मुकदमे का केस नंबर 354-12 है। मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे चल रहे हैं। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। अदालत ने 4 मामले में मुख्तार पर आरोप भी तय कर दिए हैं। 4 में से 3 मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं, जबकि चौथा मऊ जिले का है। पहला मामला गाजीपुर की कोतवाली थाने का है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल है और ये मामला साक्ष्य यानी ट्रायल के स्तर पर है। मुकदमे का नंबर 7/12 है। मुख्तार के खिलाफ 8वां मामला भी गैंगस्टर का ही है। ये मामला गाजीपुर के करांडा थाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप तय है और मुकदमे का ट्रायल पेंडिंग है। स्पेशल ट्रायल के इस मुकदमे का नंबर 557/12 है। मुख्तार के खिलाफ 9वां मामला भी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्यवाही का ही है। इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। ये मुकदमा भी ट्रायल के लेवल पर है। इसका केस नंबर 90/12 है। मुख्तार के खिलाफ 10वां और आखिरी मुकदमा भी गैंगस्टर एक्ट का ही है। इस मामले में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज है। मुकदमे का ट्रायल साल 2012 में शुरू हुआ था।
इस मामले में अदालत से मुख्तार पर आरोप तय हो चुके हैं। इस मुकदमे का नंबर 2/12 है। 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर मोहाली पुलिस ने 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस अंसारी के खिलाफ दर्ज किया। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर यूपी से मोहाली ले आई। 22 जनवरी 2019 को अंसारी मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन का रिमांड मिला। 24 जनवरी को न्यायिक हिरासत में अंसारी को रोपड़ जेल भेज दिया गया। मुख्तार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मंशा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरी के मुताबिक सरकार के इन मुकदमों में तेजी लाने और मजबूती से पक्ष रखने के लिए ठोस कवायद की जा रही है। यूपी पुलिस की दिलचस्पी मुख्तार के उन्हीं 10 मुकदमों में है जो उसके खिलाफ चल रहे हैं। सरकार की मंशा इन मामलों में मजबूती पैरवी कर मुख्तार को सज़ा दिलाने की है। ऐसा करके सरकार जहां एक तरफ कानून का राज स्थापित होने का संदेश देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बाहुबली को सज़ा दिलाकर उसके सियासी करियर को भी समाप्त करने की तैयारी में है। अगर मुख्तार को किसी मामले में सज़ा हो जाती है तो चुनाव आयोग के नए नियमों के मुताबिक वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.